चलिए, स्वागत है सभी लोगों का अड्डा 24/7 बिहार पर, और मैं चंदन आप सभी का करता हूँ अभिनंदन। और बात करेंगे हम लोग सर एलसीएम और एचसीएफ पे, और एलसीएम और एचसीएफ का शुरुआत करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि गुडविल को क्या होता है? गुड बाय तो सुने थे, गुडविल क्या होता है? ठीक है, पीडीएफ कल का तो हम दे ही दिए थे, पीडीएफ तो कल का दे ही दिए थे। चलिए, तो एलसीएम एचसीएफ की बात कर ले। एलसीएम एचसीएफ मतलब बात करते हैं सर, हिंदी में बोला जाता है लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। ठीक है ना, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। आज अब कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी भाई, आज कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी। हमारा टाइपिस्ट डिनाई कर गया, उसको वर्कलोड बढ़ गया है। ठीक है, एक्चुअली डिफेंस वाली भी पीडीएफ हो जाती है, डिफेंस वाला भी हमारा क्लास रहता है, तो उसमें और लिमिटेशन लिमिट और पता नहीं कौन कौन साइन वगैरह चढ़ाना पड़ता है उसको, वो उसमें उजरायल रहता है। उसके बाद इधर दे दिए हम, तो वो अपना अलबलाइल है थोड़ा सा, वो अभी डिनाई कर गया, हाथ जोड़ लिया है, कह रहा है कि आज तैयार नहीं हुआ है, कल होगा, कल तक के हो जाएगा, कर देंगे। ठीक है ना, कल तक के हो जाएगा, कर देंगे। क्लास आपकी शनिवार तक के चलेगी। ठीक है, परेशान न होइए, शनिवार तक के चलेगी। आज कौन दिन है? आज बुधवार है ना, आज बुध है, बुध है कि बृहस्पति है? वो नहाऊ ले लिया हम पकड़ना, आज बुधवार नहीं हो, आज बुध है, बृहस्पति शुक्र शनिचर, हाँ शनिवार तक के चलेगी। ठीक है। चलिए, तो एलसीएम, एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तक होता है, एचसीएफ मतलब महत्तम समावर्तक होता है। ठीक है ना, महत्तम समावर्तक होता है। परिभाषा का कोई मतलब नहीं है। एलसीएम किसको कहते हैं? वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से डिविजिबल हो जाती है, वो आपका एलसीएम होता है। एचसीएफ किसको कहते हैं? कि वह छोटी सी वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को डिविजिबल कर दे, वो आपका क्या होता है सर? एचसीएफ होता है। वह आपका क्या होता है? एचसीएफ होता है। प्रियेश जी, अब हमारे पास नहीं है पीडीएफ भैया जी, हम कल ही दे दिए थे, देने के बाद वो हम हटा देते हैं, हम अपने पास रखते नहीं है साहब। ठीक है, वो हटा दिया। अब किसी स्टूडेंट से ही आप लोग सहायता ले लीजिए, किसी स्टूडेंट से ही सहायता ले लीजिए, हमारे पास नहीं है भैया जी, बड़ा लफड़ा होता है साहब, है ना। अब हम कल लेके आए थे, हम उसको फिर हटा देते हैं, मोबाइल में रखते नहीं, हमारा स्टोरेज ऐसी फुल है, तो हम डिलीट कर दिए उसको, कल ही भेज के हम डिलीट कर दिए थे। तो अब किसी स्टूडेंट से ही सहायता ले लीजिए, हम कुछ नहीं हेल्प कर पाएंगे इसमें। ठीक है, आप लोग, आप परसुए से चल रहा था कि पीडीएफ देंगे पीडीएफ देंगे, तो कल आए काहे नहीं महाराज तेने? यही सब ना गड़बड़ है महाराज, जागिएगा तो पाइएगा, ना जागिएगा तो कहां से पाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है हाउ टू फाइंड एलसीएम विथ खाटी मेथड, है ना। खाटी मेथड में हम लोग कैसे एलसीएम निकालते हैं? जैसे कल भी हम चर्चा किए थे कि जैसे 12 और 16 का हमको एलसीएम निकालना है, तो हम लोग करते क्या है कि जो 12 और 16 है, इसमें जो सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं, उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं सर? लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये 12 16 में क्या क्या होता है, तो अब देखिएगा, इसको मन ही मन देखना है। 4 गुना 4 16 होता है। 12 में क्या होता है सर? तो 4 गुना 3 12 होता है। तो 4 तो अपने पास है, 3 नहीं है, तो 3 हम यहाँ पे लगा देंगे, 3 हम यहाँ पे लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम क्या होता है? एलसीएम मतलब होता है पहला प्यार। पहला प्यार मतलब इसका भी पहला प्यार ढूंढना है, इसका भी पहला प्यार ढूंढना है। ठीक है ना, पहला प्यार ढूंढना है, तो जो बड़ा है हम इसी को कह दिए कि यही हमारा पहला प्यार है।
तो ये कहता है कि हमको से तो प्यार नहीं है। काहे नहीं प्यार है भैया, तो इसमें 4 और 3 होता है और यहाँ पे 4 और 4 है। 36 के 36 गुण मिल ही नहीं रहा है, 4 खाली मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसको मिलाना पड़ा। पंडित जी के पास गए तो पंडित जी बोले इसको गुना कर दो, प्यार हो जाएगा। 16 तिया 48, कहानी खत्म। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 48। तो इस प्रकार से निकालते हैं। लेकिन ये क्या है ना कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी फास्ट होगा और नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो फास्ट नहीं है ना। तो बेटर होगा कि आप जैसे चलते आ रहे हैं बचपन से वैसे ही करिए, नया कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। बाकी प्रैक्टिस कर पाएंगे तो आसान हो जाएगा। जैसे 12, 16, 24 इसका एलसीएम अपने को निकालना है ना। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि सबसे बड़ा वाला 24 हमारा पहला प्यार है ना। 24 हमारा पहला प्यार है। 12 प्यार करता है जी, आप कहेंगे हाँ 12 दूनी 24 प्यार करता है सर। 16 प्यार करता है जी, तो आप कहेंगे नहीं, 8 दूनी 16 होता है और ये क्या होता है सर, 8 तिया 24 होता है। 8 तो है अपने पास, कुछ गुण मिल रहा है और बाकी नकिया फुला के बैठल है, इसके कारण प्यार नहीं हुआ, तो इसको गुना कर दीजिए। ये गुण नहीं मिल रहा था तो पंडित जी के पास गए तो 24 दूनी की कितना, तो 48। चलिए, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे कहता है फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 9, 15। 12, 9, 15 का एलसीएम, ठीक है ना। 12, 9, 15 का क्या है बाबू, तो एलसीएम है, ठीक है ना। 12, 9, 15 का क्या है, एलसीएम है, ठीक है ना। ठीक है, 12, 9, 15 का क्या निकालना है सर, एलसीएम, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे बड़ा वाला जो है वो उसको हम एलसीएम मान लेंगे। सॉरी, सबसे बड़ा वाला कौन है हमारा, सबसे बड़ा वाला कौन है, तो आप कहेंगे सर 15 है। 15 आपका क्या है सर, तो एलसीएम है, ठीक है ना। अब ये इसमें क्या होता है 15 में, तो आप कहेंगे सर 3 गुना 5 होता है। अब यहाँ पे देखिए कि सर ये क्या है, तो 3 तिया 9 है, तो एगो 3 तो है हमारा पास, एगो 3 नहीं है, तो ले लीजिए। 12 में क्या होता है, आप कहेंगे 3 चौके 12 होता है, तो 3 तो है हमारा पास, 4 नहीं है, ले लीजिए, प्यार हो जाएगा, है ना। 15 तिया 45, 45 चौका 180, 180 आपके सवाल का उत्तर। 180 आपके सवाल का क्या हो जाएगा सर, उत्तर हो जाएगा। 180 आपके सवाल का क्या हो जाएगा श्रीमान, तो उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। 180 आपके सवाल का क्या बनेगा, उत्तर बनेगा। चलिए, तो इस तरह से हम लोग एलसीएम निकालते हैं और स्पीड प्रैक्टिस करने से ही आपको फास्ट होगा। कोई भी चीज प्रैक्टिस से ही होगा, है ना। ये भी आसान है, जो आप करते आ रहे हो वो भी आसान है, बस क्या है कि प्रैक्टिस का खेल है। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना फास्ट होगा। अब क्या लगता है, ये आपको देख के अभी लग रहा होगा कि इससे बढ़िया तो वही है सर। काहे वही है, तो उस पर आदत बनी पड़ी है। कोई भी चीज फास्ट तभी होता है जब आदत होता है ना, आदत होता है, ठीक है। आप बहुत बहुत नियम जानते हैं मोटरसाइकिल चलाने का, कि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर करके कट पे मुड़ाना है ना, कि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होना चाहिए, तब मुड़ाएंगे तो चक्का नहीं घिसटेगा, फलना होगा, ये होगा, वो होगा। आप इतना फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसके लिए, ठीक है ना। बाकी बाकी क्या है कि सर अब एक्सपीरियंस क्या कहता है, एक्सपीरियंस वो चलाते चलाते एक्सपीरियंस हो गया, प्रैक्टिस करते करते वो ना तो सेंट्रीपिटल फोर्स पता है उसको और ना उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पता है। प्रैक्टिस करते करते उसको पता है कि कितना से रेप देंगे कि मुड़ जाएगा, एकदम गनगना जाएगा, एकदम समझ रहे हैं ना। सर संडे को मैराथन होगा क्या, अभी कोई डिसाइडेड नहीं है बाबू, अभी नॉट येट डिसाइडेड, अभी डिसाइडेड नहीं है, डिसाइडेड नहीं है। सम internal issue is coming in marathon class, then अभी डिसाइडेड नहीं है, अभी एक डिसाइड होगा, ठीक है, अभी डिसाइड होगा, अभी डिसाइडेड नहीं है। शॉर्ट्स और इंडाइसेस सिलेबस बना है रे भाई जी, काहे परेशान हो भाई जी, काहे परेशान हो, जनरल मैथ है भैया जी, समान गणित पूछा जाएगा आपका। आप लोग परेशान रहते हैं झूठों के, आप लोग परेशान रहते हैं। वाईटी पर बता दिए थे जब, तब तक हमें मिल गया था, परमिशन मिला था कि होगी होगी मैराथन होगी, बट क्या है कि सम इशू इनकमिंग, देन नॉट येट डिसाइडेड, अभी डिसाइडेड नहीं है। इसलिए हम बोले थे लास्ट में दिखाएंगे भी, लेकिन हम दिखाए इसलिए नहीं दिखाए कि रोक दिए, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो मतलब दी गई सभी संख्याओं को डिविजिबल कर दे, देन सभी संख्याओं को डिविजिबल कर दे, तो वो आपका क्या कहलाता है, एचसीएफ, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है सर, लतखोर आदमी होता है, ठीक है ना, लतखोर आदमी होता है। जने देख ली खीर होने के लिए फिर कहने वाला इंसान होता है, कि उसको देखा तो उससे भी प्यार हो गया, उसको देखा तो उससे भी प्यार हो गया, मतलब सब में वो कॉमन रहता है, ठीक है ना। सब में वो क्या रहता है सर, कॉमन रहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
ठीक है। अब यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं? जैसे मान लिया जाए कि 16 और 24 का हमको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है? एक गुणनखंड विधि होता है, दूसरा क्या होता है सर? भाग विधि होता है। दूसरा क्या होता है? भाग विधि होता है। भाग विधि जो बचपन में मैडम सिखाया करती थी कि बड़का में छोटका से भागा देते हैं, 16 एकम 16 बच गया यहाँ पे 8, फिर 8 से भागा देते हैं यहाँ पे 16 में, 8 दूनी के 16, 16 जब फाइनल रिमाइंडर 0 हो जाता है तो जो लास्ट डिवाइजर होता है यही हमारा क्या होता है सर? एचसीएफ होता है। यही हमारा क्या होता है सर? एचसीएफ होता है। ठीक है ना? यही हमारा क्या बनता है सर? एचसीएफ होता है। ठीक है ना? यही हमारा क्या होता है साहब? एचसीएफ होता है। ठीक है ना? यही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। ठीक है, चलिए, ये हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। बात आ गई समझ में? कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए। चलिए, अब हम यहाँ पे बात करते हैं सर कि हाउ टू फाइंड एचसीएफ विद खांटी मेथड। खांटी मेथड में हम लोग एचसीएफ कैसे डिसाइड करते हैं? अरे इतना आप लोग तंग करते हैं ना जी। अब कल है परसों से चल रहा था पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, लेकिन आप लोग मतलब कि नहीं ये किए। अरे देने पर भी तो समस्या है, दे देते हैं तो सर हमरे में खुल ही नहीं रहा है। अब ओकर मोबाइल में घुस के हम खोलेंगे, ठीक है सर हमरे में खुल ही नहीं रहा है। फिर अगर ऊ हो गया सर इसका सोल्यूशन कहाँ मिलेगा? हे बापा, ओकरा से बढ़िया है कि राम राम, ठीक ना? ओकरा से बढ़िया है कि राम राम, ठीक है ना? चलिए, इसीलिए हम साइड रहते हैं, इस सब चक्कर में हम पहले ही से साइड रहते हैं। शुरू में बोला सर आप प्रैक्टिस पीडीएफ, हम कोई वादा उदा नहीं किए थे भैया जी, हमारा कोई वादा नहीं था कि हम आपको प्रैक्टिस पीडीएफ देंगे, ठीक है? इसलिए हम शुरू से साइड रहते हैं। कंटेंट पे फोकस करिए महाराज, ठीक है ना? है ना? देखिए आज पाको मामा आई है, ठीक है? पाको मामा, इसको बोलते हैं पाको मामा, है ना? सर बच्चे न है, पीडीएफ दे ना दीजिए, आई गेम है, पाको मामा है कर ले कि बच्चा न है। चलिए, हाउ टू फाइंड एचसीएफ विद खाटी मेथड। अब जैसे देखिए कि 16 और 24 का हमको एचसीएफ निकालना है, 16 और 24 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है? अब यहाँ पे खाटी मेथड क्या है इसको एचसीएफ निकालने का? एचसीएफ तो वैसी भाग विधि से निकालते हैं साहब, एचसीएफ तो वही भाग विधि से निकालते हैं, गुणनखंड विधि से निकालते हैं। चलिए, अब यहाँ पे क्या है कि सर 16 और 24, तो देखिएगा जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ 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 लेस देन इक्वल टू डिफरेंस ऑफ नंबर्स, डिफरेंस ऑफ नंबर्स। एचसीएफ जो होता है वो लेस देन इक्वल टू डिफरेंस ऑफ नंबर, मतलब संख्याओं के अंतर से क्या होता है? छोटा या बराबर होता है। संख्याओं के अंतर से क्या होता है सर? छोटा या बराबर होता है। अरे बाबू काहे ये सब करते हो? तुम लोग नहीं समझते हो। यहाँ पे तो आप लोग अपना चैट कर लेते हो कि सर डीके सर का टेलीग्राम चैनल पीके उस चैनल पे हो, नहीं हो, प्रियंका मैम के टेलीग्राम में चल जाओ, वहां पे मिल जाएगा पीडीएफ। ये सब क्या लगा रखे हो बाबू? ये सब क्या लगा रखे हो? और किसके सामने ये सब बात कर रहे हो आप? ठीक है, दिस इज नॉट अलाउड टू शेयर पर्सनल टेलीग्राम चैनल इन बिटवीन स्टूडेंट्स, ठीक है? और आप किसके सामने कह रहे हो? ये सब गलत है, ये सब गलत है। अगर मैनेजमेंट का इंसान कोई इस मैसेज को देखेगा, पेड की टीम हमारी अलग बैठी रहती है, वो सब ये सारे मैसेज को देखेगी और फिर उस पे एक्शन होगा। क्या ही मतलब बनता है? क्या ही मतलब बनता है बताओ? अब मान लो कि अगर आप ये बोलते हो प्रियंका मैम का ये है, फलना है, वो है, चैनल है, टेलीग्राम में फलना है, अगर मैनेजमेंट ये मैसेज आपकी देखती है, अब वो प्रियंका मैम पे एक्शन लेती है कि चलिए आप कल से नहीं पढ़ाएंगे या ये करेंगे या वो करेंगे, कोई भी एक्शन लेती है, या आप ये अपना टेलीग्राम बताएं हम आपकी इतनी सैलरी काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्यों किसी का हैसर आप लेते हो यार? जो जहां फायदा जिस चीज का मिल रहा है बस फायदा उठा लो ना, क्यों मतलब ये सब चक्कर में पड़े हो? हैं? अरे लास्ट समय आ गया है, लास्ट समय आ गया, पढ़ाई पे फोकस कर लीजिए आप लोग। जितना मैक्सिमम हो सके उतना सेट तेट मारिए, एनालिसिस कीजिए उसको,
तो आप ग्रुप त्रुप के चक्कर में पड़ेंगे। ग्रुप त्रुप के चक्कर में कोई पढ़ाई तढ़ाई नहीं होगा, हम बताते हैं। ग्रुप डिस्कशन के नाम पे वो जीडी को पीडी में बदल देता है, पर्सनल डिस्कशन चालू कर देता है। पढ़ाई पे फोकस करिए, गजब कर देते हैं आप लोग। अब बताइए ऐसे कोई देख लेगा मैनेजमेंट, क्या ही कहेगा तो। कहता है एचसीएफ जो होता है वो लेस देन इक्वल टू डिफरेंस ऑफ नंबर। हम यहाँ समझा रहे हैं, अब आप लोग वहां पर ग्रुप ग्रुप कर रहे हैं, जब बाद में कहिएगा यही में हमारा पारा हाई होता है, यही में हमारा पारा, हम यहाँ समझा रहे हैं और वहां पे आप लोग ग्रुप ग्रुप खेल रहे हैं, बाद में कहिए सर कैसे कर दिए, तो वही में हमारा मियाज वाला हार जाता है ना। हद से लाचार हो। हाँ, क्या बोले कि भैया जी एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ जो होता है वो डिफरेंस ऑफ नंबर, संख्याओं के अंतर से क्या होता है साहब, कम या छोटा या बराबर होता है। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें 16 और 24 का अंतर कितना, 8, या तो हमारा एचसीएफ 8 होगा, नहीं तो 8 का कोई क्या होगा, फैक्टर होगा। यहां से समझिएगा, अंतर से ज्यादा एचसीएफ नहीं होगा, है ना, अंतर से ज्यादा एचसीएफ नहीं होगा। अंतर कितना, 8 या 8 होगा, 8 का फैक्टर होगा, 8 से छोटा होगा, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, 8 से ज्यादा नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन 16 और 24 का एचसीएफ है, निम्नलिखित कौन 16 और 24 का एचसीएफ है, तो जो ऑप्शन 8 से ज्यादा होगा पहले ही छाड़ देंगे, अंतर से ज्यादा ना होगा। बात को समझो। तो ये है हमारा सर खॉन्टी मेथड। अब इसके अनुसार एक दो एग्जांपल हम ले लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको निकालते हैं। जैसे 200 और 320 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब ये देखिए पूरे चैप्टर का थीम यही है, पूरे चैप्टर का थीम यही है कि अगर छोटी सी छोटी संख्या बोलेगा तो समझिए कहीं ना कहीं सवाल एलसीएम से रिलेटेड है। अगर छोटी सी छोटी बोल दिया तो वो एलसीएम से रिलेटेड है, बड़ी सी बड़ी बोल दिया समझिए वो एचसीएफ से रिलेटेड है। छोटी सी छोटी बोला एलसीएम, बड़ी सी बड़ी बोला एचसीएफ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए कह रहा है 200 और 320 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए, है ना। 200 और 320 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए, अब ये सबसे बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ निकालना है कुल मिला के। अब है क्या कि मैटर हमारा जल्दी सोल्व होना चाहिए। आप जो तरीका लगा लीजिए, भाग विधि लगा लीजिए, गुणनखंड विधि लगा लीजिए, या फिर डिफरेंस वाला खांटी मेथड लगा लीजिए, जो लगाने लगाइए, बट आंसर जल्दी आना चाहिए। जैसे हम कहते हैं भैया जी कि सर 320 और 200 में अंतर कितने का, तो 120 का, तो या तो हमारा आंसर 120 होगा, नहीं तो 120 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। देखते हैं 120 प्यार करता है 200 से, तो आप कहेंगे 12 दूनी 24 होगा, नहीं सर प्यार नहीं है। 120 को आधा करते हैं, पहले आधा करेंगे तो 60 प्यार करता है 200 को, नहीं सर, फिर 120 को 1/3 करेंगे, इसी को टारगेट लेके चलते रहेंगे। 120 को 1/3 करेंगे 40 प्यार करता है 200 को, आप कहेंगे हाँ महाराज 40 × 200 करता है। 40 प्यार करता है 320 को, 40 × 8 320, हाँ करता है सर। यही दिल फेंक इंसान है, जने देख ली खीर होने गेली फिर, यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा भैया जी, उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए क्लियर है। अब इसके नीचे, अब यहाँ पे कहिएगा सर इसके नीचे 20 भी तो प्यार करेगा दोनों को। अरे भैया जी हमको हाईएस्ट चुनना होता है, हमको क्या चुनना होता है, हाईएस्ट, सबसे बड़ा, है ना, बड़ी सी बड़ी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कहता है 28 और 42 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताइए। सिंपल सा है, बउआ की तरह सवाल है, तोड़ दीजिए। 28 और 42 का एलसीएम, तो एलसीएम की अगर हम बात कर ले तो एलसीएम सबसे बड़का हम ले लेते हैं कि हमारा एलसीएम है, ये हमारा एलसीएम है 42। आप कहेंगे कि सर 42 में अगर देखा जाए तो 14 तिया 42 होता है, 14 तिया 42 होता है, और 28 को देखा जाए तो 14 दूनी 28 होता है। 14 तो मिल रहा है, कुछ गुण मिल रहा है, लेकिन कुछ गुण नहीं मिल रहा है, तो लेके आइए, प्यार हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे सर एलसीएम कितना हो गया, 84। एचसीएफ की बात कर ले तो एचसीएफ इसका अंतर कितना, तो 14, या तो 14 होगा, नहीं तो 14 का फैक्टर। देखते हैं 14 प्यार करता है, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, हाँ सर रेशियो पूछा है, तो 6 रेशियो कितना, तो 1।
6 रेशियो कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 6 रेशियो 1 हो जाएगा। ठीक है साहब, 6 रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि इसका एलसीएम बता दीजिए। सौरभ जी, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पहले शुरू में पढ़ाए हैं महाराज। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू शुरू में पढ़ाए हैं क्या, स्थानीय मान जातीय मान। आगे आगे पढ़े हैं, सब पीछे से भगोस गए हैं। सर पॉइंट वाला एक प्लेस वैल्यू का एग्जाम्पल बता दीजिए, तो सब शुरू में पढ़ाए हैं महाराज। चलिए, अब क्या है सर कि अब क्या है कि सर अब इसका क्या है कि सर एलसीएम निकालना है। अब ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो फ्रैक्शन का एलसीएम अपने को निकालना है। फ्रैक्शन का एलसीएम, फ्रैक्शन का एलसीएम ध्यान दीजिएगा, सवाल इस पे बनेगा प्राथमिक शिक्षक, ठीक है। फ्रैक्शन का एलसीएम, तो वो अंशों का लसा, ऊपर एलसीएम लेते हैं और नीचे क्या करते हैं सर, नीचे क्या करते हैं मसा, मतलब नीचे एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, बात आ रही है समझ में। एलसीएम मैंने याद कैसे रखेंगे, एलसीएम निकालना है तो ऊपर लसा होगा, नीचे उसका उल्टा मसा होगा। ठीक है, और फ्रैक्शन का एचसीएफ लेना रहेगा, फ्रैक्शन का एचसीएफ लेना रहेगा, तो जो लेना है वो ऊपर होगा मसा, और नीचे क्या हो जाएगा लसा, लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, मसा और लसा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को क्या है सर, हम लोग को एलसीएम निकालना है। हम लोग को क्या निकालना है सर, एलसीएम निकालना है। तो ऊपर वाले का लसा, तो 12, 16, 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 48। नीचे वाले का एचसीएफ, तो 19, 57, 76, एचसीएफ कितना, तो 19, 48/19 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। 48/19 आपके सवाल का क्या बनेगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा। फाइंड द एचसीएफ, एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, है ना। ऊपर वाले का एचसीएफ तो 12, 16, 24, अंतर कितने का है, सबसे कम अंतर देखेंगे। हमने क्या कहा भैया जी कि एचसीएफ जो होता है वो असंख्याओं के अंतर से ज्यादा नहीं होता है, मतलब मिनिमम डिफरेंस हमको देखना है। जैसे 2 नंबर वाला एग्जाम्पल था, तो 2 नंबर वाला था तो उसमें तो क्या ही देखना, जब 3 नंबर है तो हम देखेंगे कि सबसे कम अंतर कहाँ पे है, सबसे कम अंतर कहां पे है, सबसे कम अंतर कहां पे है। तब आप कहेंगे कि सबसे कम अंतर तो 12 और 16, 4 का अंतर, 16, 24, 8 का अंतर, सबसे कम अंतर तो यहीं पे है 4। या तो हमारा आंसर 4 होगा, नहीं तो 4 का कोई फैक्टर होगा। आप देखते हैं 4 प्यार करता है, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 छक्का 24, हाँ सर प्यार करता है, तो एचसीएफ कितना हो गया, तो 4। नीचे वाले का एलसीएम, तो 19, 57 और 76 का एलसीएम, 19, 57 और 76 का एलसीएम। हम कहेंगे भैया सबसे बड़का हमारा एलसीएम है 76, तो एकरा में होता है 19 चौके 76, तो 19 प्यार करता है, आप कहेंगे हाँ करता है। 57 प्यार करता है, आप कहेंगे नहीं, 19 तिया 57 होता है, कुछ गुण मिल रहा है कुछ गुण नहीं मिल रहा है, तो उठा के ले आओ, है ना, प्यार हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो अब इसको काट दीजिए, तो 19 चौका 76, तो ये आ जाएगा आंसर कितना, तो 1/57, 1 वटा क्या हो जाएगा सर, 57 हो जाएगा। 1 वटा क्या हो जाएगा, 57, 1/57 आपका उत्तर बन जाएगा, 1/57, या 4/228 जो भी बोल रहे हैं वो भी सही आंसर है, वो भी सही है। ऑप्शन देख लीजिएगा, तोड़ के दिया है कि छुच्छे छोड़ दिया है, तो वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है, अब तो कर लेंगे ना सर, अब तो कर लेंगे, एलसीएम एचसीएफ कर लेंगे, आदत बन जाएगा। अच्छा देखते हैं, अच्छा वैसे भी ये सब तो बचपन वाली चीज है। देखते हैं कितना लोगों को एलसीएम निकालने आता है, देखते हैं, एलसीएम निकालिए इसका, और अपना अपना आंसर करिएगा, अपना अपना आंसर करिएगा, देख के मत करिएगा। शंभू जी का 0.36 है, फरोग अहमद जी का 1.8 है,
1.8 आ गया। फिर शंभू जी का, गुड्डी कुमारी का 10 आ गया, श्री राम जी का 3.6 है, अमरिंदर जी का 1.8 है, सुल्तान जी का 0.6 है, ठीक है ना, मुकेश जी का 1.8 है, चंदन कुमार का 3.6 है, गौरव जी का 3.6 है, 3.6 है, 0.36 है, 1.8 है, 1.8 है, 0.36 है, 10.8 आ गया, ठीक है, 7.2 आ गया। वाह वाह, क्या गजब का लीला है, गर्दा गर्दा गर्दा। क्या गजब की लीला है प्रभु, कहाँ थे आप इतना दिन से। गजब, सही है में हो। अगर अभी बिना बीपीएससी के परीक्षा हो माने बहाली हो जाता तो कोई पूछ ही देता माइक लेके, हेलो ब्यूटीफुल का स्पेलिंग, ठीक है महाराज। अब रहे दा महाराज, इज्जत बचाला, काय लिख ले अब महाराज तेने, अब रहे दा, इज्जत बचाला अब, ठीक है, रहे दा, धन्य हो धन्य हो धन्य हो, अब रहे दा, इज्जत बचावा अपन। आइए श्रीमान, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर, डेसिमल में दिया हुआ है, ठीक है ना, डेसिमल में दिया हुआ है। तो डेसिमल में जो है कि हम लोग निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा 6/10 हो जाएगा, डेसिमल को फ्रैक्शन में बदल देते हैं, ये हो जाएगा सर 18/10 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा सर, ये आपका हो जाएगा 36, अब बटा का कितना, तो 100 हो जाएगा। अब ऊपर वाले का एलसीएम, तो 6, 18, 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 36, एलसीएम लेना है तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, तो 10, 10 और 100 का एचसीएफ कितना, तो 10, भागा दे देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो 3.6 आ जाएगा, भागा दे देंगे तो 3.6 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना मनी ऑप्शन आप लोग तैयार कर दिए, इतना मनी ऑप्शन तैयार कर दिया आप लोग, ठीक है। सही तो था सर, आप डरा दिए, सही तो था, तो हमारे डराने से आप जब डर गए महाराते ने, ठीक है ना, लेकिन हम आपको बता दें, दिस इज रॉन्ग आंसर, 100% रॉन्ग, 100% रॉन्ग। अब बताइए कैसा लगा, अब बताइए कि कैसा लगा। अब महाराज ने आप लोग को एलसीएम नहीं लेने आता है महाराज, फिर बोलेंगे तो कहिएगा काहे सर लास्ट लास्ट में बीएड सीटेट कैले हैं महाराज, ठीक है। देख रहे हैं फिर से स्टेट का परीक्षा ले रहा है ना, देख रहे हैं स्टेट का परीक्षा ले रहा है फिर से। अब देखिए, समझिए महाराज, ये सब 5वां 6वां में पढ़े के चीज है महाराज, एलसीएम एचसीएफ। अब देखिए क्या करना होता है कि सर जब डेसिमल में होता है ना, डेसिमल में होता है तो डेसिमल को सबसे पहले बैलेंस करते हैं, डेसिमल को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं साहब, बैलेंस करते हैं, कि देखते हैं कि डेसिमल के बाद मैक्सिमम कितना डिजिट है ना, मैक्सिमम कितना डिजिट है, उसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं साहब, बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करते हैं तो वहां पे आप देख पा रहे हैं कि 0.36 दो डिजिट है, तो सबको पहले दो डिजिट का बनाएंगे, तो 0.60, यहाँ पे 1.80 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 0.36, तो है ये है। अब इसके बाद इसको फ्रैक्शन में बदलिए, तो ये हो जाएगा आपका 60/100, ये हो जाएगा 180/100, ठीक है, 180/100 और ये हो जाएगा सर 36/100। अब ऊपर वाले का क्या लेते हैं सर हम लोग, एलसीएम लेते हैं, तो 60, 180 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 180। नीचे वाले का एचसीएफ लेते हैं, तो 100, 100, 100 एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 100। तब यहाँ पे हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो 1.8 हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा, एंड दिस इज राइट आंसर, दिस इज राइट आंसर।
समझ में आ गया सर? समझ में आ गया? तो डेसिमल में अगर दिया रहेगा साहब, तो डेसिमल में सबसे पहले डेसिमल को बैलेंस करना है। या तो दो ऑप्शन है, ये नहीं है कि वहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो सबको 2-2 डिजिट का बनाएंगे, ये नहीं। जैसे ये भी आप सही लिखे थे, कुछ गलत नहीं लिखे थे, लेकिन आपको क्या करना था कि नीचे आपका क्या था कि यहाँ पे यहाँ पे 100 आ रहा था ना, तो ये 36/100 इसको काट के छोटा करना पड़ता आपको, इसको काट के छोटा करना पड़ता, उसके बाद आपको खेल खेलना पड़ता। ठीक है, उसके बाद आपको खेल खेलना पड़ता। मतलब डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट का उसको बनाना पड़ेगा आपको, सिंगल डिजिट का बनाना, या तो बैलेंस कर लीजिए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो सबको 2-2 डिजिट का बना लिए, बैलेंस करने में लफड़ा लगेगा तो सबको 2-2 डिजिट का बना दिए, उसके बाद उसको फ्रैक्शन बदले, कहानी खत्म कर दी। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, कहीं हम कहें, अब तो निकाल ही दीजिएगा HCF क्या हो जाएगा, अब इसका HCF क्या हो जाएगा, है ना। तो बड़ा ही बेसिक बेसिक चीजें पूछी जा रही है परीक्षा में, मतलब लेकिन जितने लॉलीपॉप तरीके से है ना, उतने लॉलीपॉप तरीके से फंसा भी रहा है, ऑप्शंस का खेला अच्छा से है, ठीक है। थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा, सवाल को चाप के पढ़ना है, हड़बड़ी में नहीं रहिएगा, सवाल को चाप के पढ़ना। अरे समय तो आप लोग के पास भरपूर रहेगा। जीके जीएस का क्या है, बिहार के राष्ट्रपति राबड़ी देवी याद हो तो मारम, ना याद हो तो गोइल, कोनो तुक्का मारे के बा ओकरा में, सीधा सीधी है ना। जो भी मेहनत करना है मैथ रीजनिंग से मेहनत करना है। बाकी बिहार के राष्ट्रपति राबड़ी देवी हमरा पता बा तो ठीक है, ना बतावा तो कहानी खत्म, कम तुक्का ठोकम। भारत के राजधानी कहाँ बा, याद है तो ठीक है, ना याद है तो कुछ लखनऊ ठोक दीजिएगा थोड़ी ना। अब इसका एलसीएम लेना है, देखिए एगो कह रहा है 12 आंसर बोल रहा है। अरे 0.12 बोल रहा है कि 12 बोल रहा है, पॉइंट वा लिखा है, बड़ा चौड़ा होके आया है पॉइंट, हमको लगता है कि 1.2 भी बोला है, पता नहीं क्या है, हो सकता है टाइपिंग एरर हो या डिजाइन बना दिया है। अरे नीरज जी एगो एग्जाम्पल दे रहे हैं महाराज, आप तो एकदम राबड़ी देवी लेके बैठ गए, एकदम कब राबड़ी देवी राष्ट्रपति बनी है, महाराज एकदम एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। अभी इसको बैलेंस करिए, 0.60 हो गया, ये 1.80 हो गया, ये 0.36 हो गया, ठीक है। अब ये हो गया सर 60/100 हो गया, ये हो गया सर 180/100 हो गया, ठीक है, ये हो गया सर 36/100 हो गया, ठीक है। अब ऊपर वाले का क्या, HCF निकालना, तो ऊपर वाले का HCF, तो HCF कितना हो जाएगा, तो 60, 36, 180 और 36, इसका HCF। अब HCF तो हम जानते हैं कि HCF अंतर से ज्यादा नहीं होता है, HCF जो होता है सर अंतर से ज्यादा नहीं होता है। अब ये आप देख लीजिए कि 60 और 36 में अंतर कितने का, 24 का, 24 प्यार करता है 60 से, आप कहेंगे नहीं, 24 का आधा करिए 12, 12 5 60, 12 15 180, 12 3 36, हाँ सर HCF कितना हो गया सर, तो आप कहेंगे 12। नीचे वाले का एलसीएम, तो नीचे वाले का एलसीएम तो 100 100 100, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 100। अब इसका निकालिएगा तो ये आ जाएगा 0.12, 0.12 आपका उत्तर बन जाएगा, 0.12, ठीक है, 0.12। अरे यहाँ हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं तबस्सुम जी, यहाँ कोनो हम प्रैक्टिस सेट नहीं डाल रहे हैं कि 5 गो ऑप्शन दें आपको हम, ठीक है, यहाँ चैप्टर चल रहा है महाराज, यहाँ सिखाने पे भरोसा रखते हैं। जब 5 ऑप्शन वाला चीज चाहिए तो आप यूट्यूब पे मिलिए, यूट्यूब पे करते हैं 5 ऑप्शन 4 ऑप्शन खेलते हैं वहां पे, यहाँ पे अभी सिखाने पर हम भरोसा करते हैं। कहता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। माने आप जानते होंगे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू लासा इंटू मासा, लासा इंटू मासा, ठीक है ना। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लासा इंटू मासा, वही चीज होता है। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक और हम लिख देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, संख्याओं का गुणनफल, चाहे तो कईयों नंबर रहे,
दो रहे 3 रहे, जैसे दो नंबर्स के लिए तो हम लोग लगाते हैं पहली इंटू दूसरी, प्रोडक्ट ऑफ नंबर पहली इंटू दूसरी इक्वल टू लासा इंटू मासा, याद होगा सबको, ठीक है ना। लेकिन जब होता क्या है कि जब नंबर 3 हो जाते हैं या 4 हो जाते हैं या 5 हो जाते हैं, 2 से ज्यादा हो जाता है, तो वहां पे मामला फंस जाता है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर संख्याओं का गुणनफल, चाहे तो जितना नंबर रहे, संख्याओं का गुणनफल, उसके लिए क्या हो जाता है एलसीएम इंटू एचसीएफ का पावर n-1, एलसीएम इंटू एचसीएफ का पावर n-1। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो एक ये भी नोट कर लीजिएगा। सवाल है, अब देखिए सौरभ जी कह रहे हैं सर 36/100 को अगर 9/25 लिखते हैं तो आंसर चेंज हो जा रहा है एलसीएम में। ए सौरभ जी सही में पिटाई वाला काम करते हैं महाराज, ने कोनो आपके पास नया आदमी बैठल है महाराज, आप अलवा ले ले हैं आंसर चेंज हो जीती की तो एकरा दे दो दो मौका ने तो 9 चौके 36, यही ना कहना चाह रहे हो जी, 9 चौके 36 तो 9/25 हो गया थोड़ी। अब इसको अब एलसीएम लीजिए तो 6, 18 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 18। नीचे नीचे एच सी नीचे कुछ हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा 10, 10 और 50 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 10, 10। डेसिमल के बाद एक डिजिट का बनाए कहाँ आप, सबको बैलेंस करना पड़ेगा ना, सबको बैलेंस करना पड़ेगा, बना नहीं ना 9/25 करके, 9/25 करके बना नहीं ना, 9/25 करके बना नहीं ना भाई, वो बैलेंस करना पड़ेगा, दशमलव के बाद एक स्थान तक लाना पड़ेगा। दशमलव के बाद एक स्थान तक वो नहीं ना आया, 25 में 9 में 25 से भागा दीजिएगा तो दशमलव के बाद एक स्थान का नहीं ना बनेगा सर। हमने कहा क्या कि डेसिमल को बैलेंस किया जाता है, या तो उसको डेसिमल के एक अंक तक के ले आइए जैसे अगर ला पाते हैं तो, नहीं तो फिर बैलेंस करिए, यही तो हमने कहा। हमने काटने छाटने का आप उसमें दिमाग दौड़ा दिए, 9/25 कर दिए, उसके बाद एलसीएम लिए तो एलसीएम 18 आ गए, एचसीएफ मामला गड़बड़ा दिया। ठीक है, बहुत हम मास्टर कैसे फंसेगा, धर्म मास्टर कदम। ठीक है, अगला सवाल स्क्रीन पर है, कहता है दो संख्याओं का एलसीएम 225 है, एचसीएफ 5 है, एक संख्या इतना है, दूसरी संख्या क्या है, तो बस वही लगा दीजिए, पहल की इंटू दूसर की इज इक्वल टू लासा इंटू मासा। ठीक है, अब इसको गना दीजिए एकदम। ठीक है, 5 से कट गया, 5 से इसको काट दीजिए, 45 बचे 225। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करेंगे सर हम को प्राइम पे। को प्राइम शुरू में भी नंबर सिस्टम के समय भी पढ़ा है कि वैसी दो संख्या, बताइए तो को प्राइम किसको कहते हैं? हाँ, को प्राइम किसको कहते हैं? हाँ, वैसी दो संख्या जिसका एचसीएफ जिसका डिफरेंस 2 हो। हाँ महाराज, डिफरेंस 2 हो नहीं, जिसका एचसीएफ 1 हो। ठीक है ना, वैसी दो संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो, ठीक है, वो आपका को प्राइम कहलाता है। मतलब एक के अलावा और कुछ आप कॉमन नहीं कर पाएंगे, तो वैसी दो नंबर आपका क्या कहलाएगा आपस में, को प्राइम कहलाएगा, है ना। वैसा दो नंबर आपस में क्या कहलाएगा, को प्राइम कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे कह रहा है कि 12 के दो गुणज जिनका एलसीएम 1056 है, यदि उसमें से एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? हाँ, ट्विन प्राइम नंबर में डिफरेंस 2 का होता है।
देखिए वो कह रहा है ना पावर वाला एलसीएम एचसीएफ कैसे यूज करेंगे। आई जी, एक तो पढ़े ना आती हैं आप, ठीक है, लड़का है लड़की है पता नहीं चलता है नाम से, ठीक है, वो डजंट मैटर। एक तो पढ़े नहीं आते हैं और दूसरा आवेंगे तो 56 को सवाल करेंगे, नहीं कैसे होगा सर, अरे बर्दाश्त करिए ना, चैप्टरें चल रहा है, आपको क्या लगता है पावर वाला नहीं बताएंगे है? अब एक ही ने बताएंगे, चल रहा है सीरियल वे में न चल रहा है, चलने दीजिए, चलने दीजिए। हाँ तो ज्यादा हड़बड़ाइल है तो बोलिए, एक आध दिन हम लगा दे यहीं पे 2-3 घंटे का क्लास खत्म कर देते हैं, ज्यादा हड़बड़ाइल है तो चला रहे आराम आराम से, चलिए धीरे धीरे करके सीख रहे हैं। हड़बड़ा जाइएगा एक के दिन में अगर हम लगा दें, जैसे अब 2 घंटा 2.5 घंटा का क्लास अगर किसी दिन 3 घंटा का लगा देंगे तो आपका मेंसुरेशन खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म, कहानी खत्म हो जाएगा। हाँ, जब आते हैं तब बोलते हैं और नहीं आते हैं तो फिर तो ठीक है, तो भैया नहीं आते तो ठीक है रहता, ठीक है ना, नहीं आते तो ठीक है रहता। अब कहता है 12 का 2 गुणज, मतलब दोनों का दोनों संख्या ऐसा है कि 12 का मल्टीपल है, दोनों का दोनों संख्या ऐसा है कि 12 का मल्टीपल है और उसका एलसीएम फलाना है, दोनों संख्या का एलसीएम फलाना है, तो एक संख्या उसमें फलना है तो दूसरी संख्या। तो ये क्या हो गया सर कि एलसीएम आपका 12 ये दे रहा है 1056 और दोनों का दोनों नंबर 12 का गुणज है, मतलब एचसीएफ क्या है तो 12 है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दूसरकी के एक्स मान लेते हैं, निकाल लीजिए। अब 12 से इसको काटिए तो 12 11 कट जाएगा, 11 से इसको काटिए, 11 9 99 बच गया 6, 11 6 66। दूसरी संख्या कितनी तो आप कहेंगे 96। दूसरी संख्या कितनी तो आप कहेंगे सर 96। चलिए, कहता है ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिसका एचसीएफ 16 है और एलसीएम जो है वो आपका 136 है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिसका एचसीएफ 16 है और एलसीएम जो है वो 136 है। चलिए फटाक से बताइए कितने जोड़े संभव है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं जिसका एचसीएफ 16 है और एलसीएम 136 है। अरे बताए, बहुआ वाला सवाल है, समय कोई टाइम लगेगा जी। देख लो भाई, जा रहा है कल वाला पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ कर रहे थे ना आप लोग, डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। इसको हम पिन कर देते हैं, डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ हल्ला मचाए पड़े एकदम। अच्छा हमको तो ये समझ में ना आ रहा है कि आप लोग आंसर कैसे ले आते हैं भाई जी, है ना, ये गुण हमारे अंदर का ही नहीं आता है। ए बी सी डी कुछ बोल दे रहा है, कुछ बोल दे रहा है, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, केवल दू। कैसे भैया पीताम्बर जी केवल दू कैसे होई है, पीताम्बर जी केवल दू कैसे होई, कितने पेयर होंगे तो केवल दू कैसे होई, बतावा। अरे भैया जी देखिए, एलसीएम और एचसीएफ, हमने क्या कहा है, एलसीएम क्या होता है, पहला प्यार होता है, और एचसीएफ क्या होता है, लतखोर इंसान, जने देख ली खीर होने के लिए फिर। दोनों में कुछ ना कुछ समानताएं होती है, समानताएं होती है कि दोनों में गुण धर्म मिलता है। मतलब क्या होता है कि दोनों एक ही तरह का प्रजाति है। एलसीएम जो होता है वो हमेशा एचसीएफ से कटता है। एलसीएम
एलसीएम हमेशा उसके HCF से डिविजिबल होता है, मतलब विभाज्य होता है, डिविजिबल होता है मतलब आप डिविजिबल होता है यहीं पर डाल दीजिए, पूर्णतः डिविजिबल होता है, आंशिक रूप से नहीं, पूर्णतः डिविजिबल होता है। एलसीएम हमेशा उसके HCF से क्या होता है सर, डिविजिबल होता है। अगर डिविजिबल होगा तो पेयर पॉसिबल होगा, अगर डिविजिबल नहीं होगा तो नो पेयर आर पॉसिबल। हाँ समझ रहे, नो पेयर आर पॉसिबल, कोई पेयर संभव नहीं है। एलसीएम हमेशा HCF से डिविजिबल होता है, डिविजिबल है तो पेयर पॉसिबल है, डिविजिबल नहीं है तो पेयर पॉसिबल नहीं है। तो केवल 2, केवल 1, सी बी ए, बाप रे बाप, तुक्का भी ठोक देते हैं आप लोग हैं। चलिए ये काम मत कीजिए साहब, नहीं आता है नहीं बनाएंगे महाराज, नहीं आता है तो नहीं बनाएंगे। अब क्या है, हम जानबूझ के रुक जाते हैं, सवाल दिए हम जानबूझ के, हाँ जी फंसने वाला सवाल है, हाँ जी बनाओ, उसके बाद चुप हो जाएंगे। हम जानते हैं कमेंट आवेगा, मजा आएगा उसके बाद, ठीक है। जैसे देख रहे कल को सवाल जो कराए थे यूट्यूब पे, √16 का वर्गमूल कैसे सब फंसा था, √16 का। हाँ तो तू तुक्का ठोका, आप देखो कह रहा है कौची कर रहा है ना, एगो कह रही है कौची नाम है, सही में लड़ाकी नहीं होगी, नाम देखते हैं कौची है, अरे बाप रे बाप ना बोलेंगे, कह रहे मोरल डाउन करने वाला भी स्पीच देते हैं। तो हाँ तो तू तुक्का ठोका, हम तोरा ठोके दही तुक्का है, बताइए तो जरा सा, है ना। सीटेट बीटेड बीटेक पास भी है, ठीक है। कह रहा है 2 प्राकृत संख्याओं के सभी संभावित जोड़े ज्ञात कीजिए जिनका योग 77 है और उनका सबसे बड़ा समान भाजक, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये आपका क्या है सर, तो 7 है। देखिए पुराने ढर्रे पर अब यहाँ पे आया तो हम यहाँ पे एक वर्ड यूज किए हैं जानबूझ के, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। देखिए सबसे पहले जो पुराना सवाल होता था ना, अभी भी जो इसके पास जो खास करके क्वेश्चन बैंक जो है तैयार, ये पुराने ही ढर्रे का तैयार है, समझ गए। तो ये क्या करता है ना कि सवाल बीपीएससी उठा देता है मैथ का, कभी कभी तो नॉर्मल सा सवाल उठा दिया, 2-3 नंबर उठाया था, याद है 2004-5 के आसपास की बात है, 5-6 के आसपास की। तो वो क्या किया था, कुछ नंबर 2-3 को नंबर दिया था और लिखा था क्या कि जीसीडी ज्ञात करें, जीसीडी ज्ञात करें, ऐसे करके लिखा था, जीसीडी ज्ञात करें। और हिंदी मीडियम में भी क्या लिखा था, तो हिंदी मीडियम में भी ऐसे लिखा था, जीसीडी ज्ञात करें, ठीक है, जीसीडी ज्ञात करें। अब बच्चा लेके आ गया था, बीपीएससी का ही था, बच्चा लेके आ गया सवाल हमारे पास, ठीक है, कि सर ये बनेगा कैसे, बहुत पुराना, उस समय हम शुरू किए थे पढ़ाना उड़ाना, सर ये कैसे बनेगा। तो हमको लगा ना कि जीसीडी बोला है ना, जीसीडी ये सब तो लगता है कि कुछ बोला है, इकोनॉमिक्स का टर्म है। हम कहे हमारा सवाल ना है, ये सब इकोनॉमिक्स का सवाल है, ठीक है। आज भी वो लड़का का चेहरा हमको याद आता है, हम बोले ये हमारा सवाल नहीं है वो, ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का सवाल है। हम कहे कि फुल फॉर्म जानबे नहीं करते थे कि अगर फुल फॉर्म को चीज है, ठीक है, हम लोग तो हम कहे कि ना हमारा सवाल ना हो, इकोनॉमिक्स का सवाल है, ठीक है। तो वही सब ध्यान दीजिएगा। तो ये पुराना ढर्रे पे चलता है, जीसीडी भी लिख देगा, या पूरा नाम लिख दिया ना वो जीसीडी लिख देता है, जैसे अभी हम बताए हैं, तो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहता है 2 प्राकृत संख्याओं के सभी संभावित जोड़े क्या हैं जिनका योग 77 है और सबसे बड़ा समान भाजक क्या है सर, तो 7 है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि सर ए और बी क्या है सर, तो को प्राइम है, ए और बी क्या है साहब, तो को प्राइम है। को प्राइम वैसी 2 संख्या क्या जिसका HCF कितना हो सर, तो 1 हो, ठीक है ना। वैसी 2 संख्या जिसका HCF 1 हो, मतलब इसमें अब कुछ कॉमन नहीं हो सकता है, ये आपका क्या कहलाता है, को प्राइम। और इसका जो सबसे बड़ा समान भाजक जो HCF है,
वो आपका क्या है 7 है। तो 7 क्या है कि 7 इससे भी प्यार करता था, 7 इससे भी प्यार करता था, ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, ठीक है। यही इसको भी प्यार करता था, इसको भी प्यार करता था। अब क्या कहता है कि ये दोनों, ये 7 को देख के, 7 छोड़ के भाग गया है, 7 को देख के कहता है तोरा बिना दुनिया वीरान लागे, है ना। तो अब कहता है कि जब आप थे हमारे साथ तो हमारी जो वैल्यू थी वो कितनी थी, पॉकेट खर्चा था, जब आप थे हमारे साथ तो वैल्यू कितनी थी, तो आप कहेंगे सर 7A और क्या था सर 7B, 7A और 7B, यानी नंबर क्या है सर 7A और 7B। अब कह रहा है कि सर जिनका योगफल, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए कि योगफल क्या बोल रहा है कि 77 है। तो 7A प्लस 7B इज इक्वल टू कितना, तो आप कहेंगे सर 77। तो 7 कॉमन कर दीजिए, तो ये A प्लस B इज इक्वल टू कितना, तो आप कहेंगे सर 77। तो ये A प्लस B इज इक्वल टू क्या आ गया सर 11 आ गया। तो अब देखिए ऐसे संख्याओं के कितने जोड़े पॉसिबल है, तो A प्लस बी इज इक्वल टू 11 आ गया, तो ऐसे संख्याओं के कितने जोड़े संभव है, तो आप कहेंगे एक तो 1 ले लेंगे सर, दूसरा आपका 10 ले लेंगे, एक आपका 2 ले लेंगे, 9 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 8 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 7 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 6 ले लेंगे, 6 लेंगे, 5 लेंगे। आप कहेंगे ये 6 और 5 और 5 और 6 करिएगा तो अलग पेयर थोड़ी ना बनेगा, तो नहीं। तो कितने पेयर पॉसिबल हो पाए, तो 1 2 3 4 5, कितने पेयर पॉसिबल है, तो 5 पेयर पॉसिबल है। कितने पेयर पॉसिबल है साहब, तो 5 पेयर पॉसिबल है। लेकिन एकरों में कुछ लोग सी मार दिया, अनंत पेयर पॉसिबल के लिए थे, बाप रे बाप, अनंत पेयर पॉसिबल है, ठीक है। चलिए क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो बाकी आगे बढ़ते हैं, अगले दिन करेंगे, ठीक है ना, अगले दिन करेंगे। ये भी उसी टाइप का सवाल है, बनाने का प्रयास करिएगा, बनाने का प्रयास करिएगा। चलिए तो नेक्स्ट डे में मिलते हैं। जिनको डाउनलोड करना है डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ, ठीक है ना, डाउनलोड कर लीजिए, पिन किया हुआ है पीडीएफ, ठीक है। फिर हम इसको हटा देंगे, ठीक है ना, इसको हम हटा देंगे। सर एमसीक्यू बैच लेना होगा, क्या फायदा लेने से बाबू, लेने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। जब आप पूरा चैप्टर वाइज पढ़ ही चुके हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, तो अब एमसीक्यू लेने से क्या फायदा बाबू, कोई फायदा नहीं है। देखो झूठो ठगना हमारा मकसद नहीं है कि हम आपको झूठो बोलते रहे। अरे हमको क्या है, आप लीजिएगा, कोई ना कोई कोड तो लगाएंगे ही, है ना, तो हमारे पास तो आएगा ही आएगा, लेकिन फायदा कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मतलब कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर है तो कोई फायदा ही नहीं है फिर उसके बाद, ठीक है ना। ठीक है, चलिए पीडीएफ लगा हुआ है भाई जी, पीडीएफ लगा हुआ है, पिन किया हुआ है, पिन किया हुआ है, अभी भी डाउनलोड कर लीजिए, देख रहे हैं लगा हुआ है। बाकी एक नहीं तैयार हो पाया, वो हमारा वो कुछ बोला है, हाथ खड़ा कर दिया है, वो कल तक के दे देगा, कल तक के दे देगा, उसको हम मतलब कि कर देंगे, कल कर देंगे, ठीक है। अरे सर हम नंबर तंबर पर हम पीडीएफ ना भेजते हैं महाराज, नंबर तंबर पर हम पीडीएफ नहीं भेज, हमारा इतना फुर्सत है जी महाराज, अभी जाएंगे खाना बनाएंगे, खाएंगे, मोबाइल देखेंगे, सूत जाएंगे महाराज। हम यहाँ के बाद देखबो करते हैं जी, हम देखिए अब जब तक ड्यूटी करिए मन से करिए, ड्यूटी से हटिए छोड़ दीजिए टेंशन। एक तो ऐसी ही डायबिटीज पेशेंट है, मर ही जाएंगे महाराज, तेने यहाँ से वहां तक टेंशन ले रहता है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू।